राना साहब, क्या आजकल बेटे बूढ़े माँ बाप का सहारा बन रहे हैं? नहीं नहीं, ये बहुत अफसोस की बात है। हमारे यहाँ भी अब ओल्ड हाउस बनना शुरू हो गए हैं। हाँ, वो क्यों बन रहे हैं? वो इसीलिए बन रहे हैं कि बेटे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को केयर ही नहीं करते। अच्छा, यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स ही अपनी बुढ़ापे को तो सिक्योर करते हैं, मगर वो ये नहीं समझते कि वो बेटी जिसको उन्होंने अगले घर में रुखसत किया है, उस बेटी की भी इकोनॉमी स्टेबल होनी चाहिए। आप अंदाजा करें कि अगर एक बंदा आफ्टर डाइंग डिक्लेरेशन के करीब जाके, या जब उसको पता हो कि वो टर्मिनल टाइम पे आ गया है, उस वक्त अगर वो कोई सदका करता है तो इस्लाम उसको मना करता, वो वैलिड ही नहीं है। यानी इस्लाम कहता है कि तुम वारसान को महरूम नहीं कर सकते। तो कुरान तो अगर आप एक विरासत को मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए या किसी दीनी काम के लिए किसी लीगल एयर को डिप्राइव नहीं कर सकते, तो फिर कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए बेटी को डिप्राइव कर दिया जाए? ये तो जुल्म अजीम है। ये तो जुल्म अजीम है, जुल्म की हद है। हद है जी, जुल्म की हद है ये। और इसके लिए तौबा अस्तगफिरुल्लाह, वो तमाम रिज़्क जो उससे कमाया जाता है वो भी, और वो हराम है। वो हराम है जी। ठीक हो गया। राना साहब, ये बताएं कि एक बाप फोत हो जाता है, हम डिस्कस कर लेते हैं, हमने व्यूअर्स को ये बात बतानी है और उनको इस चीज़ का, हमारे प्रोग्राम का फ़ायदा भी हो। जी जी जी। दोनों लॉयर्स बैठे हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। रिदा भी इस पे बहुत महारत रखती हैं, आप भी रखते हैं, फैमिली मैटर्स पे, सिविल मैटर्स पे। एक बंदा फोत हो जाता है, हम एक प्रपोजिशन डिस्कस कर लेते हैं। जी जी। बंदा फोत हो गया, ठीक है, अब उसकी विरासत ओपन हो गई, जी जी, ठीक है। रिदा ने तो बताया कि वो भाई अपने नाम कर ही नहीं सकता। चलो रिदा, वो अगर कर नहीं सकता ना तो वो दे भी नहीं रहा। जी जी जी। अब वो एक घर है जिसके ऊपर वो काबिज है, हाँ अब नाम उसके वालिद साहब के है, जी जी। और वो बहन हिस्से का तकाजा कर रही है और वो दे भी नहीं रहा। आप तो ये कह रही थी ना कि भाई के जब नाम चढ़ेगा तो वो कानून जो है वहां से इनिशिएट होगा। मेरा सवाल ये है कि अब वो वहां पे काबिज है, जम के बैठा हुआ है घर के ऊपर, और कह रहा है जी कि वही बातें कर रहा है कि तुम्हारी शादी कर दी, तुम्हें फलाने वक्त में तुम्हारी मदद कर दी, तुम्हें पढ़ा दिया, तुम्हें फलानी चीज कर दी, जो देखते और सुनते आ रहे हैं। अब राना साहब, वो बहन कौन सा कानून का रास्ता इख्तियार करेगी, किस कोर्ट की दस्तक देगी, दरवाजा खटखटाएगी कि मेरा भाई मेरे वालिद साहब के मरने के बाद मेरे वालिद साहब के घर में से मुझे हिस्सा नहीं दे रहा? वो इनिशिएट कहां से करेगी, ये व्यूअर्स को बताएं। जी जी, मैं उसमें ना एक चीज को और पहले ऐड कर दूं। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी हो रहा है कि बहुत सी जगहों पर बहनें भाइयों की मोहब्बत में मजबूर होके अपना हिस्सा छोड़ देती हैं। तो यहाँ वो बहनें भी समझ लें कि वो भी गुनहगार हो रही हैं, क्योंकि जो हिस्सा उनको मिलना है वो असल में उनकी औलाद की विरासत बननी है। तो एक तरह से जब बहन अपने भाइयों की मोहब्बत में उसको वेव करती है तो वो अपने वर्षा को भी डिप्राइव कर रही है और उसी तरह का गुनाह कर रही है जो उसके भाइयों ने किया। आपकी बात काट रहा हूँ, वो बहनें जो घर में माहौल देखती हैं ना कि सानू कई गल्लां सुनने को मिल रही ने कि अब्बू तो मैनू दे गया है, अब्बू जी ने कहा सी तेरा है, ठीक है, और बहन छोड़ दे, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। ये वो घर का माहौल देख के फिर अपने वो बाप की इज्जत बचाने के लिए राना साहब बहनें कई कहती हैं कि हम उनकी लव एंड अफेक्शन में ये राइट अपना वेव कर रही है। ये ऐसे इंसान को अल्लाह ताला ने फितरत पे पैदा किया है, सबकी फितरत एक जैसी होती है, सबकी ख्वाहिशात, सबकी जो राइट्स प्रोटेक्ट हुए हैं कुरान में, हदीस में, लॉ में, वो एक जैसे होते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये मजबूरी के तहत होता है। ये सर्कमस्टांसेस पैदा कर दिए जाते हैं ऐसे कि यार तुम छोड़ दो, फिर वो इज्जत की खातिर अदालत में आके कहती है जी मैं अपने भाई का हिस्सा छोड़ी, और वो राना साहब बात वो अपने बच्चों को भी दबाती हैं, कहती है छोड़ दो मामू, नहीं अगर दे रहा ना कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हें और देगा। जी जी जी, ऐसे ही है। मैंने तो ये बात जो है नहीं, वो आपकी बात कुछ हद तक ठीक है, मगर फिर सारी ठीक खैर बात जो आपका क्वेश्चन था कि उसकी लीगल रेमेडी कहां से करेगी, बिल्कुल। तो उसमें यह है कि अगर उनका एफआरसी ऑलरेडी बना हुआ है तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट लॉ जो 2020 का है, उसके मुताबिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ऑलरेडी रिकॉर्ड मौजूद है कि ये प्रॉपर्टी किस किस के नाम पे है। साहब एक मिनट, जी थोड़ी सी गलती हो गई, आपने इसका ऑलरेडी कह दिया, बाप फोत हुआ है, अभी कोई एफआरसी नहीं बना, तो यहाँ से बताएं कि ये प्रपोजिशन हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि बाप फोत हुआ है, अब प्रॉपर्टी विरासत ओपन हो गई है और भाई हिस्सा देने को तैयार
नहीं है। जी जी जी। अब ये आप कह रहे हैं जी अगर एफआरसी बना, नहीं, एफआरसी बनाना पड़ेगा और वो पहले एफआरसी बनाना पड़ेगा। ठीक है। जहां तक सक्सेशन सर्टिफिकेट की बात हो रही तो यहां मैं अर्ज कर दूं कि सक्सेशन मूवेबल एसेट्स के लिए होता है, इमूवेबल के लिए नहीं होता। तो उसको एक केस फाइल करना पड़ेगा सक्सेशन में और एक उसको करना पड़ेगा डेक्लेरेशन में, जो इमूवेबल एसेट्स के लिए होता है। ठीक है। उसके साथ अब लेटेस्ट रेमेडी ये है कि वो ओम्बड्समैन के पास जाएगी और वहां एक कंप्लेंट फाइल करेगी, वहां सूट फाइल नहीं होगा। अच्छा, सूट में और कंप्लेंट में एक थोड़ा सा फर्क ये होता है कि सूट में सिविल जिसे दावा कहते हैं उसके अंदर आपको सबूतों और शहादतों के साथ अपना मैटर प्रूव करना पड़ता है, और कंप्लेंट सीपीसी के प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। जी जी जी, और वो बड़ा लेंथी है और वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। जबकि कंप्लेंट की शक्ल ये है कि वो ऑलरेडी डिटरमिन्ड एडमिटेड होती है कि आपका राइट डिप्राइव हो गया है। तो ओम्बड्समैन आपके उस डॉक्यूमेंट को, जो एफआरसी है और जो आपके पास और कोई अगर प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है वो साथ लॉक कर दें। अगर यहाँ एक बात है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो नेसेसरी नहीं है। ठीक है। क्योंकि होता क्या है हमारे यहाँ कब्जे में होते हैं, उनके कब्जे होता यह है कि बेटियां रुखसत होकर जब जाती हैं तो वो रजिस्ट्री की फोटोकॉपी तो नहीं देनी चाहिए। तो इसलिए वहां पे ओम्बड्समैन जो है वो एसएचओ को ऑर्डर करता है कि वो उसके भाई के थ्रू एक तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट और उसका टाइटल जो भी है वो भी रिकवर करे, और उसके बाद उसको जो है ना वैसे एडवाइस किया जाता है, अगर वो ना माने तो फिर उसके लिए फोर्स यूज की जाती है।